हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज वी ऑल नो कि हमारा अब स्लॉट 1 का क्राइस्ट का एग्ज़ाम हो चुका है एंड नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्लियर द इंटरव्यू। बट बच्चों को ना इस बार बहुत डाउट्स आ रहे थे कि हमारा जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा एंड व्हाट टिप्स एंड ट्रिक्स दैट दे शुड फॉलो सो दैट उनका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाए। सो डोंट यू वरी, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द चीट कोड्स दैट आई पर्सनली यूज्ड एंड यू शुड ऑल्सो यूज so that you can ace your Christ interview. Plus I'm going to tell you some important topics जो आपको definitely करने हैं for your slot 2 exam and strategy that you should definitely follow so that you can ace your Christ University exam. ठीक है, so yeah, without any further ado, let's move into the video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेसिंग द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एंड येस, इस बार आपका इंटरव्यू ऑफलाइन मोड में होगा। बहुत देर से वो ऑनलाइन मोड में ही इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे थे बट नाउ दे आर बैक टू ऑफलाइन इंटरव्यूज़। इसका मतलब ये है कि वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपस में आपको बुलाएंगे एंड देयर योर इंटरव्यू विल टेक प्लेस। ठीक है, बट इसको ऐसे कंफ्यूज मत करना कि सपोज़ आपने अगर बेंगलोर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जाना है बट आप रहते हो दिल्ली एनसीआर में एंड आपने जो अपना सेंटर भरा है फॉर योर इंटरव्यू वो भी आपने दिल्ली ही भरा है, तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो दिल्ली के ही ब्रांच में होगा ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, बट ये मत सोचना कि अगर हमने बेंगलोर में भरा है तो बट हमारा इंटरव्यू दिल्ली में हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाएंगे। सो डोंट गिव योरसेल्फ दैट फॉल्स होप। आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर कैंपस के अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, एंड वन टिप दैट यू शुड डेफिनेटली फॉलो इज़ दैट प्लीज़ फॉर्मल्स वेयर करके जाना बिकॉज एज वी ऑल नो कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो कीप दैट इन माइंड वाइल गिविंग योर इंटरव्यू। ठीक है, एंड प्लीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये मत करना कि जैसे हमारे सारे पास सर्टिफिकेशंस या फिर प्राइज़ या मेडल सब लेके जाएंगे उनको दिखाएंगे सो दैट वो हमसे इम्प्रेस हो जाए। प्लीज़ ये गलती मत करना। दे आर वेरी बिजी एंड उनको 100 एप्लीकेंट से भी ज़्यादा इंटरव्यू कंडक्ट करने होते हैं इन वन डे। दे आर नॉट दैट मच फ्री कि वो आपका एक एक सर्टिफिकेशन या आपकी जो मेडल्स वगैरह लाए हो वो देखें। यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ। वो आपकी बोलने का टैलेंट देखते हैं कि आप कैसे बोल रहे हो। सो दैट इज़ वॉट मैटर्स द मोस्ट एंड उसके अकॉर्डिंगली प्लीज़ ध्यान से प्रिपेयर करके जाओ बिकॉज इंटरव्यू इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इन योर एडमिशन। सो नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्लॉट 2 के स्टूडेंट्स को डेफिनेटली करके जाने हैं बिकॉज ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। सो प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़ लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव ऑन टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टॉपिक्स। सो दीज आर योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इसमें आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सर एंड एडिगेशन, रेशो प्रोपोर्शन, APGP, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं तो ये कर लेना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर इंग्लिश एग्ज़ाम। सो इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं आज और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ईडियम्स एंड सिंटेक्स, जिसमें आपके स्पेलिंग्स वगैरह पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, वो जम्बल्ड वर्ड्स या सेंटेंसेस दे देते हैं तो उसको आपको करेक्ट करके लिखना होता है। देन योर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रोवर्ब्स, ग्रामर, इनकरेक्ट सेंटेंसेस। सो दीज आर योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. So now let's cover the topics that are important for your logical reasoning part. लॉजिकल रीजनिंग में जो आपके टॉपिक सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं आज और कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजिस, ऑड वन आउट, लॉजिकल सीरीज़, वो आपसे कॉज इफेक्ट्स भी पूछते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल पजल्स वगैरह सॉल्व करनी बहुत आती हैं सो ध्यान से वो कर लेना। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर GK एंड करंट अफेयर्स। इसका बहुत देर से आपको वेट हो रहा था ना, आई नो, तो अब देख लो कौन कौन से टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो GK या करंट अफेयर्स में तो सबसे पहले यू शुड नो ऑल द इम्पॉर्टेंट डेट्स बिकॉज वो पूछ लेते हैं कि टेल अस कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब आता है या वर्ल्ड ऑटिज्म डे कब सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान से कर लेना। उसके बाद अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, लोकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स, कौन किस कैटेगरी में फर्स्ट आया है, तो ये सब बहुत ध्यान से पढ़ना। बुक्स या ऑथर्स के बारे में, इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में, आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, ये सब आता है तो ध्यान से कर लेना। ठीक है,
So now let's cover the important topics for data interpretation and financial accounting. ठीक है, सो डेटा इंटरप्रिटेशन में तो आपके सबसे ज़्यादा ग्राफ्स मैटर करते हैं. दैट इंक्लूड्स योर बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट, स्टैटिस्टिक्स के ग्राफ्स जो होते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. उसमें आपके अकाउंटिंग की इक्वेशन, इंस्ट्रूमेंट्स जो उसकी बुक्स होते हैं या साइकिल होती हैं, उसके बाद कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग अर्निंग्स, तो ये सब वेटेज कैरी करते हैं, तो प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़ लेना. ठीक है. So now let's move on to the most awaited part of this video, that is the strategy जो आपको follow करनी है so that आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में easily admission हो जाए. ठीक है, so first of all according to me you should practice a lot of questions because practice makes a man perfect. because आपका पेपर इस बार सारा प्रैक्टिकल है एंड अगर आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने हाथ से, तो आपका एक गुड होल्ड होगा आपके कंसेप्ट्स के ऊपर, सो दैट आपको वो हेल्प करेगा ड्यूरिंग योर एग्जाम्स. एंड अगर आपको लग रहा है कि यू आर डन विद योर प्रैक्टिस, देन मूव ऑन टू मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट इज़ द ओनली की टू क्रैक योर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, बिकॉज उससे आपको पता लगेगा कि आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली कर रहे हो कि नहीं. बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. उससे आपको पता लगेगा कि आपके कौन से कंसेप्ट वीक हैं, सो दैट आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो या उसके ज़्यादा सम सॉल्व करो एंड वो आपका कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाए. ठीक है, एंड उसके बाद सपोज आपने एक मॉक टेस्ट सॉल्व करा, उसके बाद दूसरे मॉक टेस्ट पर नहीं जाना है. फर्स्ट वाले मॉक टेस्ट को आपको प्रॉपरली एनालाइज करना है कि आपका वो क्वेश्चन अगर गलत है तो क्यों गलत है, एंड वो सही है तो तुक्के से तो नहीं सही, आपने प्रॉपरली कंसेप्ट लगाया है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे. ठीक है, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ. अगर आप खुद से झूठ बोलोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यू आर द वन दैट नोज यू एट द बेस्ट. एंड मॉक टेस्ट करने के बाद ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि येस, ये मेरा क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट में सही जा रहा है, इसका मतलब आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक. बट ऑल्सो सी कि आपके ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी भी वीक हैं, सो प्रिपेयर देम वेल, बिकॉज अभी आपके पास बहुत टाइम है. एंड अगर आप अभी भी प्रिपरेशन शुरू करोगे ना फॉर योर वीक टॉपिक्स, देन ऑल्सो यू कैन डेफिनेटली क्रैक योर एग्ज़ाम. एंड आई एम श्योर कि आपको डेडलाइंस का तो पता ही होगा, बिकॉज आपकी जो स्लॉट 2 की रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है, इट इज़ स्टिल 4th May. एंड जो आपका एग्ज़ाम होगा फॉर स्लॉट 2, इट विल बी हैपनिंग इन 11th to 17th May के टाइम शेड्यूल. ठीक है, एंड आपका उसके बाद माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू राउंड भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, सो उसको भी ध्यान से प्रिपेयर करना. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ अपनी हेल्थ का प्रॉपरली ध्यान रखना. ठीक है, एंड या दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड प्रिपेयर वेल. बट आपको कोई भी डाउट्स होते हैं ना, प्लीज़ लीव देम इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. सो या मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.